हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहिल और इस वीडियो में हम विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की हिस्ट्री और इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। इसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल्स और पीयर कंपैरिजन करेंगे, आईपीओ के डिटेल्स और इसके ऑब्जेक्टिव को समझेंगे और लास्ट में हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो विशाल मेगा मार्ट को 2001 में रामचंद्र अग्रवाल के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन 2008-10 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ और कंपनी ने अग्रेसिव एक्सपेंशन किया, इस वजह से कंपनी को डेट और कैश क्रंच का सामना करना पड़ा, जिस वजह से इसके जो प्रमोटर थे उन्होंने इस कंपनी को 2011 में टीपीजे कैपिटल और श्रीराम ग्रुप को बेच दिया। फिर 2018 में समारा कैपिटल्स ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया, जो इस कंपनी के करंट प्रमोटर भी है। अगर हम इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी के पास पूरे इंडिया में 650 से ज़्यादा स्टोर हैं। मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट के जरिए कंपनी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास इनकम वाले लोगों को टारगेट करती है। कंपनी यहाँ पे मेजरली 3 सेगमेंट में प्रोडक्ट ऑफर करती है। पहला है अपैरल, दूसरा है जनरल मर्केंडाइज और तीसरा है एफएमसीजी। जहाँ अपैरल में कंपनी एथनिक्स वेयर से लेके वेस्टर्न वेयर हो गया, जितने भी मतलब कपड़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसको यहाँ पे कंपनी फुलफिल करती है। जनरल मर्केंडाइज में होम अप्लायंसेस हो गया, होम फर्निश हो गया, टॉयज़ हो गया और भी जो घर के लिए जो भी सामान लगता है वो यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। एफएमसीजी में कंपनी बेवरेजेस हो गया, पर्सनल केयर हो गया, डेली नीड्स हो गया, जो भी पर्सनल केयर्स हो गया, जो भी मतलब हमको डे टू डे एक्टिविटी के लिए रिक्वायरमेंट होता है वो यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कराती है। अब ये जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ये एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने जितने भी स्टोर्स है उनको यहाँ पे कंपनी लीज पर देती है और कंपनी अपने खुद के ब्रांड के लिए भी थर्ड पार्टी वेंडर से कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कराती है। एज ऑफ नाउ कंपनी के पास एक सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है और 17 रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। बात करें अगर इसके फाइनेंशियल्स की तो मार्च 2022 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 5,653 करोड़ का था। तो वहीं मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 7,618 करोड़ का हुआ और मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 8,945 करोड़ रुपए का हो गया। अगर हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 202 करोड़ का था, 2023 में 321 करोड़ का हुआ और 2024 में 416 करोड़ रुपए का हुआ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो टॉप एंड बॉटम लाइन है उसमें यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ नज़र आ रही है। अगर हम इसके एसेट की बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी के जो एसेट थे वो थे 8,217 करोड़ के, तो वही मार्च 2023 में 8,288 करोड़ और 2024 में 8,506 करोड़ रुपए के हुए। रिजर्व एंड सरप्लस जो है ये कंपनी के कंसिस्टेंट ग्रो कर रहे हैं। मार्च 2022 में कंपनी के जो रिजर्व थे वो थे 321 करोड़, मार्च 2023 में कंपनी के रिजर्व बढ़ के 605 करोड़ के हुए और 2024 में ये बढ़कर 1,113 करोड़ रुपए के हो गए हैं। अगर हम इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कंपनी का 68% है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 8% का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6 की है और कंपनी का जो पैट मार्जिन है वो 5% के आसपास का निकल के आता है। पीयर कंपैरिजन के लिए इन्होंने एवेन्यू सुपरमार्ट और ट्रेंड को अपना पीयर बताया। जब हम इसको पीयर के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमको कंपनी पीयर के मुकाबले में कुछ ज़्यादा महंगी नज़र आती है। जैसे कि कंपनी का जो ईपीएस है वो ट्रेंड और एवेन्यू सुपरमार्ट के कंपैरिजन में कम है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने पीयर के कंपैरिजन में कम प्रॉफिट कमा रही है। तो वहीं जो कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी है वो भी दोनों कंपनियों के कंपैरिजन में कम नज़र आता है। अगर हम इसके आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो इसका आईपीओ 11 दिसंबर 2024 को ओपन होगा और 13 दिसंबर 2024 को क्लोज हो जाएगा। इसका फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर का रहेगा। इसका आईपीओ का जो प्राइस रहेगा वो 74 से लेकर 78 रुपीज़ के बीच में रखा गया है। लॉट साइज जो है 190 शेयर्स का है। टोटल आईपीओ साइज जो है वो 8,000 करोड़ रुपए का है और ये पूरा का पूरा जो ये ऑफर फॉर सेल है। अगर हम इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी का ऐसा कोई खास ऑब्जेक्टिव है नहीं, बस कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनी लिस्ट होने के जो बेनिफिट्स मिलता है वो बेनिफिट्स यहाँ पे कंपनी लेना चाहती है। दूसरा, अपनी जो ब्रांड इमेज है इसको इम्प्रूव करना चाहती है और पैन इंडिया में अपने प्रेजेंस को बढ़ाना चाहती है। तो अगर हम इस आईपीओ को कंक्लूड करें तो कंपनी अपने डेट को कम करना चाहती है, नए स्टोर्स ओपन करना चाहती है, अपने जो डेली डे टू डे एक्टिविटी के जो ऑपरेशन है उसको इम्प्रूव करना चाहती है। कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन हो वो कंसिस्टेंट ग्रो कर रहा है। लेकिन कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी यहाँ पे हमको महंगी नज़र आती है।
तो ये था इस आईपीओ का एनालिसिस। ये वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से रिकमेंडेशन के बाद ही आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। यहाँ पे हमारी तरफ से इस आईपीओ के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।